नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2024 में भारत को प्रभावित करने वाली तीव्र गर्मी की गहराई में उतरेंगे, इसके कारणों, प्रभावों और इस अभूतपूर्व जलवायु चुनौती को अनुकूलित करने और दूर करने के अविश्वसनीय प्रयासों की खोज करेंगे। आइए इस चरम मौसम की घटना के पीछे की पूरी कहानी को उजागर करें। जलवायु परिवर्तन। इस अत्यधिक गर्मी का प्राथमिक चालक वैश्विक जलवायु परिवर्तन का चल रहा प्रभाव है। पिछले कुछ दशकों में हमने जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। ये उत्सर्जन वातावरण में गर्मी को फंसा देते हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार इस गर्माहट की प्रवृत्ति के कारण अधिक बार और गंभीर गर्मी की लहरें आ रही हैं। जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, आधारभूत तापमान बढ़ता है, जिससे गर्मी की लहरें अधिक तीव्र और लंबी हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि तापमान में मामूली बदलाव भी स्थितियों को अत्यधिक गर्मी के क्षेत्र में धकेल सकता है, जो कि हम इस समय भारत या पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अल नीनो प्रभाव। अत्यधिक गर्मी में योगदान देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक अल नीनो प्रभाव है। अल नीनो एक आवधिक जलवायु घटना है जो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि की विशेषता है। यह वार्मिंग भारत सहित वैश्विक स्तर पर सामान्य मौसम पैटर्न को बाधित करती है। अल नीनो वर्षों के दौरान भारत अक्सर गर्म और शुष्क परिस्थितियों का अनुभव करता है। 2024 की गर्मी की लहर इस तथ्य के कारण और बढ़ गई है कि इस वर्ष विशेष रूप से मजबूत अल नीनो घटना देखी गई है। इससे मानसूनी वर्षा में कमी आई है, जो आमतौर पर गर्मियों के महीनों के दौरान क्षेत्र को ठंडा करने में मदद करती है और इसके बजाय निरंतर उच्च तापमान और शुष्क स्थितियों में योगदान दिया है। अर्बनाइजेशन एंड लोकल फैक्टर्स। तेजी से हो रहा शहरीकरण और स्थानीय कारक भी बढ़ते तापमान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शहरी ताप द्वीप का प्रभाव भारत के बढ़ते शहरों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यह प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि शहरों में इमारतों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की सघनता होती है जो गर्मी को अवशोषित और बनाए रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत, जो अक्सर वनस्पति और खुली जगहों के कारण ठंडे होते हैं, शहरी क्षेत्र कई डिग्री अधिक गर्म हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में बढ़ी हुई औद्योगिक गतिविधियां और वाहन उत्सर्जन गर्मी को बढ़ाते हैं, जिससे हॉटस्पॉट बनते हैं जो विशेष रूप से हीटवेव के दौरान संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, शहरीकरण और चरम मौसम के संयुक्त प्रभाव के कारण दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में अभूतपूर्व तापमान का अनुभव हो रहा है। वनों की कटाई और भूमि उपयोग। अत्यधिक गर्मी के पीछे वनों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव भी प्रमुख कारक हैं। वन और वनस्पति छाया प्रदान करके और वाष्पीकरण उत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में नमी जारी करके तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जैसे जैसे कृषि, निर्माण और अन्य विकास के लिए अधिक भूमि साफ की जाती है, ये प्राकृतिक शीतलन तंत्र खो जाते हैं। पेड़ों और हरे स्थानों को हटाने से गर्म और शुष्क स्थितियां पैदा होती हैं। उन क्षेत्रों में जहां वनों की कटाई बड़े पैमाने पर हुई है, प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हैं। उदाहरण के लिए, मध्य और दक्षिणी भारत के जिन हिस्सों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई देखी गई है, वे अब उच्च तापमान और कम वर्षा का सामना कर रहे हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न।
वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन भी हीट वेव को प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम, जो वायुमंडल में तेजी से बहने वाली वायुधारा है, रेगिस्तानी क्षेत्रों से गर्म हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतरित और ला सकती है। इसके अतिरिक्त मानसून गर्त, जो आमतौर पर ठंडी बारिश लाता है, विस्थापित या कमजोर हो सकता है, जिससे मानसूनी बारिश के ठंडे प्रभाव को रोका जा सकता है। ये परिवर्तन विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक परिवर्तनशीलता शामिल हैं। 2024 में हम एक असामान्य पैटर्न देख रहे हैं, जहां गर्म हवाएं भारत में खींची जा रही हैं और मानसून ट्रफ कम सक्रिय है, जो लंबे समय तक गर्मी की स्थिति में योगदान दे रहा है। पानी की कमी और सूखे की स्थिति। अंत में पानी की कमी और सूखे की स्थिति हीटवेव के प्रभाव को बढ़ाती है। पानी पौधों से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण को ठंडा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पानी की कमी होती है तो मिट्टी और वनस्पति सूख जाती हैं, जिससे शीतलन प्रभाव कम हो जाता है। यह एक फीडबैक लूप बनाता है, जहां शुष्क परिस्थितियों के कारण उच्च तापमान होता है और उच्च तापमान से भूमि और अधिक शुष्क हो जाती है। भारत के कई हिस्सों में भूजल के अत्यधिक दोहन, पानी के अकुशल उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की भारी कमी हो गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्र गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जिससे स्थानीय आबादी के लिए गर्मी और भी असहनीय हो गई है। संक्षेप में, 2024 में भारत में अत्यधिक गर्मी का मौसम वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अल नीनो जैसी आवधिक जलवायु घटनाओं, तेजी से शहरीकरण, वनों की कटाई, वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न और पानी की कमी के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। इन मुद्दों के समाधान के लिए चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अपने आगामी वीडियो में संभावित समाधान और अनुकूलन रणनीतियों का पता लगाना जारी रखेंगे। अधिक अपडेट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।